Hello students, this is Kapil Gautam and you are watching your on YouTube channel Easy Chem। देखिए पिछली क्लास के अंदर हमने जो थर्ड लेसन स्टार्ट किया था नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स का 10th क्लास का, उसकी हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, मेटल्स के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और उसके बाद में नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बातें करेंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। देखिए आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है कंडक्टिविटी कैसे होती है मेटल्स के अंदर। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको याद करना पड़ेगा, पिछली क्लासेस के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर आपने कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ा है। किसे कहते हैं कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी स्पेशली हम दो प्रॉपर्टीज के लिए बात करते हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए और दूसरा हम बात करते हैं हीट के लिए। इन दो प्रॉपर्टीज के लिए हम इसकी कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, उसके बाद हीट की बात करते हैं। उन्हीं क्लासेस के अंदर आपको थोड़े थोड़े डेमोन्स्ट्रेशन करके, थोड़े एक्सपेरिमेंट करके ये बताया गया था बुक्स के अंदर कि जब आप किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे होते हैं तो अगर बल्ब ग्लो करता है, फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेटअप है, तो इस कंडीशन में अगर यहां पर आपका बल्ब लगा हुआ है, अगर ये बल्ब ग्लो करेगा तो उस सिचुएशन में आपको पता चलेगा कि ये जो हम यहां पर अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, जो भी आप यहां पर इंस्ट्रूमेंट लगा के चल रहे हैं, यहां पर अगर आप कोई इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे जिसको आपको चेक करना है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या नहीं होगी, तो आपको उसे यहां पर कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर जब आप उसे कनेक्ट करोगे, अगर बल्ब ग्लो करता है तो उसका मतलब है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। इसका मतलब इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो विद्युत का अच्छा चालक होगा। तो यही चीज आपको मेटल्स के केस में अब डिटेल में पढ़नी है। तो पहली प्रॉपर्टी आज इसकी आती है निकल के कि इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी मेटल्स हैं वो सभी ज्यादातर, याद रखिए सभी ज्यादातर, almost all metals are good conductor of electricity but they differ from each other in the power of conduction। कंडक्शन के पावर में एक दूसरे से डिफर कर सकते हैं। बाकी एक तो आपका वही एग्जांपल Hg मरकरी पारा बोला जाता है, जैसे ये इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता क्योंकि आप जानते हैं लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, और फिर भी इसके अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं है, बहुत कम प्रॉपर्टी ये शो करता है मेटल्स की। बस एक प्रॉपर्टी ये शो करता है कि पॉजिटिव आयन बनाता है, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके अलावा जो हमारा लेड है, जिसे शीशा बोला जाता है, ये ऑलमोस्ट बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन कंडक्टर होता है ऑलमोस्ट। तो इन दो को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे जितने भी मेटल्स हैं वो सभी दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली इन केस ऑफ हीट दिस फैक्ट इज ऑल्सो ट्रू दैट all metals are, nearmost all metals are good conductor of heat। तो कंडक्टिविटी की बात हो गई, हीट की बात हो गई। देखिए कैसे पता चलेगा हमें कि हीट के कंडक्शन की बात हो रही है। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन आप कर सकते हैं। ये आपका कोई स्टैंड है, यहां से आप एक आयरन नेल लें और उस आयरन नेल के ऊपर आप यहां पर थोड़ा सा वैक्स मोम यूज करें, और इस साइड से यहां से आप एक बर्नर के थ्रू इसे अगर हीट करेंगे, एक बर्नर के थ्रू आप इसे हीट करें, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये जो वैक्स है ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक हीट का कंडक्शन होना शुरू हो गया है, जिसका मतलब ये है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हीट बगैर रुकावट के जा रही है तो उसके अंदर हीट का जो कंडक्शन है, हीट का जो ट्रांसफर है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आसानी से हो रहा है। इट मींस इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि ऊष्मा का अच्छा चालक होगा, और जितने भी मेटल्स हैं लगभग सभी हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, अच्छे चालक होते हैं ऊष्मा के। अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है सोनोरिसिटी। सोनोरिसिटी का मतलब होता है इनकी जो ध्वनि होती है,
आपने देखा होगा जितने भी मेटल्स हैं वो सभी हिट करने पर ऑन हीटिंग दे प्रोड्यूस अ साउंड। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल बेल हैं जो टेंपल में लगी हुई हैं या फिर नॉर्मली जो सुनाई देती हैं हमें। जो घंटियां होती हैं मंदिरों में जो यूज होती हैं वो मेटल की बनाई जाती हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एलॉयज की बनती हैं, लेकिन फिलहाल ये याद रखना है कि मेटल से बनी हुई होती हैं। और मेटल से क्यों बनती हैं? क्योंकि हिट करने पर वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कभी आपने देखा है कि प्लास्टिक की बेल बनी हुई है? जी नहीं। तो ये प्रॉपर्टीज जो हैं, ये प्रॉपर्टी हो गई आपकी मेटल्स की। अब धीरे धीरे बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज की। तो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले वो दो प्रॉपर्टी जो मेटल को नॉन मेटल से अलग करती हैं, बिल्कुल पूरी तरह से अलग करती हैं, वो है डक्टिलिटी एंड मैलाबिलिटी। ये दो प्रॉपर्टी मेटल्स बहुत प्रॉपरली फॉलो करते हैं, शो करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। एक एक्सेप्शन है इसका, डक्टाइल नेचर कुछ लिमिट में डायमंड शो करता है, जो कि एक नॉन मेटल का एलोट्रोप है। नॉन मेटल एलोट्रोप किसका एलोट्रोप है? कार्बन का। एलोट्रोप क्या होते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको डिटेल में बताया जाएगा। देखिए ये हो गई। बाकी मैलाबिलिटी की प्रॉपर्टी कोई भी नॉन मेटल फॉलो नहीं करता, कोई भी शो नहीं करता। चलिए अगली प्रॉपर्टी है इनकी हार्डनेस, कठोरता। देखिए वैसे तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। सॉलिड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं एंड गैसियस फॉर्म में तो ऑलमोस्ट पाए ही जाते हैं। तो हम केवल हार्डनेस की अगर बात कर सकते हैं तो सॉलिड फॉर्म की कर सकते हैं। वैसे तो कुछ मेटल्स सॉलिड होते हैं जो, लेकिन हम यहां पर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स कुछ सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा अगर हार्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा हार्ड आपका वही एग्जांपल है डायमंड। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, याद रखिए हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि एक एलोट्रोप है कार्बन का, एक नॉन मेटल का एलोट्रोप है। ये इसका एग्जांपल हो गया, सबसे हार्ड होता है। बाकी लिक्विड स्टेट में भी पाए जाते हैं, गैसेस स्टेट में भी पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में कौन पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में पाया जाता है आपका ब्रोमीन। बाकी गैसियस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, दैट इज ब्रोमीन। उसके बाद बात हो गई इनकी डेंसिटी की। डेंसिटी इनकी कंपैरिजन में लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि मास इनका कम होता है कंपैरिजन में मेटल्स के। इसके अलावा अगर लस्टर की बात करें, जो चमक है, चमक के ये एक्सेप्शंस हैं कि नॉन मेटल्स लस्टर को फॉलो नहीं करते, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जैसे डायमंड हो गया, इसके अलावा आयोडीन हो गया, ये आपके लस्टर को फॉलो करते हैं, लस्टर शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो ज्यादातर नॉन मेटल जितने भी हैं वो सभी इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं या फिर इंसुलेटर होते हैं नेचर में। लेकिन एक ऐसा है एग्जांपल ग्रेफाइट, ये भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। कार्बन का एलोट्रोप है। ये एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों होता है ये इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जब इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल लेंगे, कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं उनके बारे में डिटेल लेंगे अगली क्लास के अंदर। तो उस सिचुएशन में आपको बताया जाएगा कि क्यों ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें, उस मेटल्स के कंपैरिजन में इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम रहता है, क्योंकि बहुत ही कम नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद गैसियस फॉर्म में। तो गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे ही कम होता है, लिक्विड का भी उनके कंपैरिजन में कम होगा। कुछ सॉलिड्स हैं जिनका कुछ थोड़ा बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट पाया जाता है।
तो ये प्रॉपर्टी हो गई है आपकी नॉन मेटल्स की। आज की क्लास के अंदर आपको नॉन मेटल्स की और मेटल्स की जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो कंप्लीट करा दी गई हैं। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।